सुबह सुबह का टाइम है और छुट्टी का दिन है। साजिद जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि छुट्टी का दिन हो तो कुछ नाश्ता भी स्पेशल करने को दिल करता है। मैंने तो कहा था मैं बनाती हूँ, लेकिन साजिद ने कहा कि नहीं मैं लेकर आता हूँ, आज कुछ स्पेशल नाश्ता करते हैं। तो बस अभी वो जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। और 9 बजे हैं कराची वालों के हिसाब से, तो खैर अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, क्योंकि छुट्टी का दिन हो और 9 बजे तक तो कराची वाले सोकर ही नहीं उठते। तो हम भी बस अभी अभी सोकर उठे हैं और 9 बजे हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी और प्यारी सी धूप जो है वो निकली हुई है। सूरज माशाल्लाह से पूरी तरह आसमान पे चमक रहा है। और हमारी बाइक को लग गई है ठंड, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। साजिद चले गए तो मैं थोड़ी देर यहाँ लॉन में ही खड़ी हो गई, क्योंकि अंदर कमरों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। अभी सुबह सुबह वाली जो ठंड है ना, वो मतलब गर्मी है, वो बहुत अच्छी लगती है। और आप फूल देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे खिले हुए हैं। इस सब के अंदर भी फूल निकल आए हैं और वो सामने भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे से फूल खिले हुए हैं। रोशन रोशन चमकता हुआ आसमान इस टाइम दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी अभी नहीं है। अभी लोग उठना शुरू हुए हैं। किचन सारा मैं सुबह उठते ही साफ़ कर चुकी थी, बल्कि बाकी भी घर की जो है ना वो मैंने सारी सफाई सुबह उठते उठते ही कर ली है। और अब यहाँ पर जो है वो दूध निकाल के रखा है। सारी नाश्ता लेकर आएंगे तो हम बनाएंगे चाय और उसके बाद करेंगे नाश्ता, और फिर देखें बाकी छुट्टी के दिन में पूरा दिन क्या करते हैं। लेकिन मैंने अभी झाड़ू वगैरह लगाया है, पोछा भी नहीं लगाया, वो मैं नाश्ता करने के बाद लगाऊंगी ताकि नाश्ता हज़म भी हो सके। और यहाँ बर्तन वगैरह तो खैर मैं रात को ही समेट के किचन साफ़ करके ही सोती होती हूँ, तो बस सुबह उठ के जो है सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाया है अभी मैंने। और मेरा पूरा किचन माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। अभी बाकी घर भी साफ़ हो चुका है, सिर्फ पोछा लगाने वाला रह गया है, वो हम नाश्ता करने के बाद लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल अनम साजिद ब्लॉग्स के अंदर। सुबह हमारी हो गई है, साजिद नाश्ता लेकर आ गए हैं। नाश्ते में लेकर आए हैं हलवा पूरी, और अब बस मैं चाय बनाती हूँ। दूध देखें अभी तक पिघला ही नहीं है, इतनी ठंड है। हालांकि मैं पानी में निकाल के रख कर गई थी, लेकिन फिर भी नहीं पिघला। तो अभी इसको चूल्हे पर रखते हैं और इसको पिघलाते हैं, फिर हम बनाएंगे चाय और करते हैं नाश्ता। क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना भूख भी ज़्यादा लगती है, और हमने शाम में जल्दी से खाना खाया हुआ था और अब जो है बहुत टाइम गुजर गया है, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर आपसे जो है ना मिलते हैं। नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद बर्तन भी धो लिए और पोछा भी लगा लिया, और अब आ गई है लंच की बारी। मैंने पूछा सारी से कि आज दोपहर में क्या बनाऊं मैं, तो उन्होंने कहा कि मूंगी मसूर की दाल बना लो, क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी हो चुका है, तो अब जो है वो लंच थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। दिल किया तो साथ में जो है वो चावल बना लेंगे, वरना फिर जो है वो रोटी के साथ ही हल्की हल्की दाल जो है वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैं दाल साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने दाल के लिए पानी उबाल रखने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है, मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर ये दाल डाल दूँगी, और अच्छे से जब गल जाएगी ये दाल तो फिर इसको तड़का लगा लेंगे। मैं ऐसे सादे तरीके से बनाती हूँ। अब बस दाल साफ़ करके इसके अंदर चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना देखते हैं अभी आगे क्या करना है। लंच बनता रहेगा, साथ साथ हमारे बाकी काम भी हो जाएंगे। दाल चढ़ाकर मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ और अपने कपड़े निकाल के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें से प्रेस करने थे। तो मैं वही देख रही थी कि मैं ना इसमें से कौन कौन से प्रेस करके रखूँ। देखती हूँ अभी, या तो सारे अगर टाइम मिला तो मैं ये सारे प्रेस करके आज के दिन रख लूँगी, क्योंकि अगर प्रेस हुए हुए होते ना कपड़े तो फिर आसानी हो जाती है आपको बार बार,
और साथ में जो है वो आज मैंने सोचा था कि शाम में साजिद के साथ ना थोड़ा मैंने बाज़ार जाना है, क्योंकि मुझे जो है ना वो कुछ चीज़ें ज़रूरी लेनी थी। ये मेरे कपड़े सिल कर आए हुए थे टेलर के पास से, तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें लगाने वाली थी। जैसे उसने यहाँ पे बटन नहीं लगाया, मैंने कहा था, तो वो बटन लेने थे मैंने इसके साथ। और यहाँ स्लीव के अंदर ना कोई डिज़ाइन बनाया था, मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ लगा दीजिएगा, लेकिन ये उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर या तो कुछ बीड्स वगैरह या बटन वगैरह कुछ ला के लगाऊँ। तो कुछ और भी चीज़ें एक दो लेनी थी, तो वो लेने के बारे में सोचना था। तो मैं वही निकाल के देख रही थी कि मुझे ना क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए, क्योंकि फिर मैं सोच लेती हूँ ना वहाँ जाके समझ नहीं आती। और वैसे आज सोचा था कि आज कोई काम भी जो है वो नहीं करूँगी, आज छुट्टी का दिन है तो रेस्ट करूँगी। लेकिन आपको पता है कि हाउस वाइफ के रेस्ट कहाँ हो पाता है, और ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। कितने सारे काम होते हैं जो हमने सिर्फ सोचे हुए होते हैं छुट्टी के दिन के लिए। और बस मैं साइद को भी यही कह रही थी कि शाम को जो है ना वो लाजमी आपने मेरे साथ चलना है, ताकि हम ना ये वाला काम आज ख़त्म कर आए, वरना फिर रहते रहते जो है ना वो रह जाती हैं चीज़ें। बाकी काम करते करते हमारी दाल भी यहाँ पर रेडी हो गई और अब मैं उसको लगाने लगी हूँ तड़का। अगर हरा लहसुन और हरा प्याज अवेलेबल हो तो मैं उसका तड़का लगाती हूँ और उससे जायका डबल हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे वो दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैं सिंपल लहसुन का तड़का लगाऊंगी। इसके अलावा मुझे और कुछ भी चीज़ पसंद नहीं है। तड़का लगाया और लगाकर उसमें धनिया डाला और यम्मी यम्मी सी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। सुबह के हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो दोपहर का खाना भी बन गया है और अभी हम आए हैं दोपहर लॉन में थोड़ी सी धूप सेकने के लिए, क्योंकि कराची में ना ठंड आ गई है। शायद कराची से बाहर वाले लोगों के लिए कराची की सर्दी कोई सर्दी नहीं होगी, लेकिन कराची वालों के लिए सर्दी है। और आज तो जो है ना सुबह से हवा भी चली हुई थी, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और इस टाइम जो है धूप बहुत अच्छी लग रही है, मज़े मज़े की। साजिद अभी गए थे मार्केट बाल कटवाने के लिए और अभी आकर उन्होंने नहाया है और नहा कर देखें अब फिर लॉन में से कच्चा चुनने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर बाहर धूप में खड़ा होता हूँ, तो फिर उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई। खाना बना दूँ, रोटी बना लूँ? सालन तैयार हो गया? कब का है? बस मुझे बिल्कुल नहीं भूख लगी हुई अभी। जो सुबह हलवा पूड़ी खाई थी वो अभी तक जो है ना मुझे लगता है मेरे सर पे चढ़ी हुई है, तो वो भारी हो जाती है जब भी खाओ, इसलिए मैं बहुत कम कम खाती हूँ, कभी कभार ही खाते हैं हम। तो मुझे नहीं भूख लगी, लेकिन साइद को लगी है, तो साइद को रोटी बना के देती हूँ। आपकी रोटी बना के यही ले आओ। अपना ही घर है, यहीं खा लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा शायद किसी के घर मेहमान आए हुए हैं आप। और बाइक हमारी बाहर ही खड़ी है, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ ना कुछ याद आ जाता है, तो फिर बाइक को बाहर ही रहने देते हैं कि बार बार क्या निकालना। और ये देखें किसी बच्चे के काम, कोई बच्चा ना हमारे इस वाले पौधे के ऊपर ये आर्टिफिशियल फूल सजाकर चला गया है, और ये दूर से दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल फूल है बिल्कुल। मैं दिखाता हूँ। और ये आर्टिफिशियल फूल है, पता नहीं कौन रख कर चला गया है इसको, ये देखें। और ये जैसे अटका हुआ था देखें, ऐसे लग रहा था जैसे ये रियल फूल है। अच्छा, वैसे इसमें भी वाइट ही फूल आते हैं। अब इसको ना बीच में ही लटका दे, कितना प्यारा लग रहा था लटका हुआ, है ना? कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, आप इंतज़ार करें। मैं यहीं ले आती हूँ बना के, ठीक है? वैसे धूप बहुत अच्छी लग रही थी। अभी नहा के आया हूँ ना, ठंड लग रही थी मुझे। 4 बज चुके हैं और शाम हो गई है, और अब हम हुए हैं तैयार और सोचा थोड़ा घर से बाहर चलते हैं। अभी जा रही हूँ पहले अम्मी की तरफ, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा बाज़ार जाना था, कुछ लेना है, तो इसलिए सोचा थोड़ा अभी जल्दी निकल आते हैं, वरना शाम में ना फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी खैर जो है वो ठंड तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, शाम होते होते फिर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सोचा कि हम धूप के अंदर जो है ना होकर आ जाते हैं। और बाइक निकल आई है, शायद बिल्कुल तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, बस अब चलते हैं। घर
घर से निकल के सबसे पहले हम आ गए अम्मी की तरफ। हालांकि हमने सोचा ये था कि पहले हम बाज़ार जाएंगे, बाद में अम्मी की तरफ आएंगे, लेकिन रास्ते में इरादा बदल गया और पहले अम्मी की तरफ आ गए। और यहाँ आए तो यहाँ चाय का दौर चल रहा था, क्योंकि चाय का टाइम हुआ था। तो हमें भी ऑफ़र की कि चाय पीने, लेकिन हमने मना कर दिया कि हमने चाय नहीं पीनी। और साथ में समोसे और केक आए हुए थे, तो हमने कहा समोसे और केक तो हम खा लेते हैं। और मैंने तो वैसे भी दोपहर में खाना नहीं खाया हुआ था। और यहाँ अयान की हरकतें देखें, उसको केक नहीं खाना था, बस केक के ऊपर लगी हुई चॉकलेट खानी थी, तो वो बीच में सारी चॉकलेट ख़राब करता जा रहा था। लेकिन बच्चों को जितना भी मना करें वो मना नहीं होते। तो बस यहाँ चाय, मैंने सिर्फ केक खाया और सारी ने समोसे भी खाए और केक भी खाया। और उसके बाद हम यहाँ से निकल करना हम गुलशन हदीद आ गए। चेज़अप से मुझे कुछ घर का सामान लेना था और कुछ अपनी भी चीज़ें एक दो लेनी थी, तो चेज़अप आ गए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि चेज़अप को देखें कैसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका था, हल्का हल्का अंधेरा भी फैल गया था। न्यू ईयर की खुशी में चेज़अप को जो है, शायद न्यू ईयर की खुशी में या क्रिसमस की खुशी में सजाया होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा चेज़अप जो है वो लग रहा था। और अंदर से बिल्कुल वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते, तो अंदर तो ज़रूरत ही नहीं है फिर कैमरा लेके जाने की। एक दफ़ा उन्होंने मना किया था, मैं दोबारा लेकर ही नहीं गई। और सामने सूरज गुरूब होने का मंजर देखें आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और चेज़अप के बिल्कुल सामने ये एक और मॉल भी है, आइडल मार्ट, तो ये भी इसी तरह सजा हुआ था। आई थिंक न्यू ईयर की खुशी में ही सजाई हुई हैं चीज़ें इन्होंने। तो बस यहाँ से चेज़अप से जो सामान लेना था वो लिया। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ विंटर की शॉपिंग करनी थी। आपको पता है सर्दियाँ ड्राई फ्रूट के बगैर बिल्कुल अधूरी हैं, और मूंगफली के बगैर तो मेरी सर्दियाँ बिल्कुल ही अधूरी हैं। और ये गुलशन हदीद की बहुत ही फेमस दुकान है, यहाँ से बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट मिल जाता है। जो स्टील टाउन गुलशन हदीद के रहने वाले हैं उनको तो अच्छी तरह इस लोकेशन के बारे में अंदाज़ा भी होगा। और यहाँ से मूंगफली बहुत मज़े की मिलती है, तो मैं यहीं से जो भी चीज़ें लेनी होती है ना वो यहीं से बाय करती हूँ। घर वापस आ गए हैं, और आज मैंने जो सोचा था कि मैंने जिस चीज़ की शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग तो मैंने की नहीं, पर मैं और चीज़ें लेकर जो है वो घर आ गई हूँ। और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। पहले तो हम चेज़अप गए थे, वहाँ से मैंने ये घर का कुछ सामान ख़रीदा है। प्याज ख़त्म थे, एक मूली ली, और एक मूली हमें 7 रुपये की पड़ी है। हमने एक इसलिए लिए क्योंकि हमारे 2-3 दिन के चल जाती है एक ही, और फिर हमारा चक्कर लगता रहता है गुलशन हदीद का, तो फिर हम फ्रेश ले आते हैं। और उसके अलावा आलू लिए हैं, आलू 48 रुपीज़ के किलो। और प्याज तो मैंने देखी नहीं कि प्याज की रेट क्या चल रही है। प्याज 178 के केजी है, और हमने 153 रुपीज़ के लिए हैं। तो मैं केजीज़ के हिसाब से नहीं उठाती, बस जितने मुझे समझ आता है मैं उठा लेती हूँ चीज़ें। और गाजर ने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ मैं, ये मैं लेकर आई हूँ गाजर। और ये गाजर 200 रुपीज़ की आई हैं, वैसे 60 रुपीज़ की केजी थी, तो 200 की जितनी भी आई हैं बस ये गाजर लेकर आई हूँ। ये तो हो गया वो किचन का सामान जो मैंने लिया है। और साथ में फिर हम चले गए थे बेकरी, वहाँ से ली है ब्रेड, ये मीठी वाली ब्रेड, और खोया लिया है, और देसी घी लेकर आई हूँ। वैसे ना मैं ये वाला देसी घी यूज़ करती हूँ एडम्स का, लेकिन ना ये मिल ही नहीं रहा था। मैं 2-3 जगह पे गई तो कहीं से भी नहीं मिला। वहाँ पे ऑलपर्स का था, फिर मैंने ऑलपर्स का ले लिया। और इस दफ़ा ये ट्राई करके देखते हैं कि ऑलपर्स का जो है ना वो ये कैसा होता है। आप में से भी किसी ने ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और उसके अलावा जो है फिर हम गए थे ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे, तो सर्दियों की सौगात ली है मूंगफली, जिसके बगैर मेरा एक भी दिन सर्दियों में जो है वो नहीं गुजरता, और ये बहुत मज़े की है। और इसके अलावा मैंने ये गिचक ली है थोड़ी सी, ये 100 रुपीज़ की इतना सा पैकेट है, और पिछली सर्दियों में ये 50 रुपीज़ का था, तो मतलब डबल हो चुकी है कीमत इस साल तक में हर चीज़ की। और साथ में ये थोड़े से बादाम लिए हैं, ये 250 रुपीज़ के हैं, 350 रुपीज़ के हैं ये बादाम। तो ये वो सारी शॉपिंग है जो मैं कर आ गई। हालांकि मैंने कुछ और शॉपिंग करनी थी, लेकिन मैं जो है वो ये सब कुछ लेकर आ गई हूँ। और अभी आज का व्लॉग मैं जो है वो अपना यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो इंशाअल्लाह फिर कल के व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।